दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। तो दर्शकों, जैसा कि हमने घरोंडा शहर को लेकर के एक कार्यक्रम शुरू कर रखा है, नगर पालिका चुनाव, विशेषकर जो डायरेक्ट चेयरमैन पद को लेकर के पहली बार चुनाव हो रहा है, उसमें जो सरगर्मी इस वक्त घरोंडा में चल रही है, उसी के मद्देनज़र हम सभी वार्डों में, गलियों में, कूचों में, चौक पर, चौराहों पर जा कर के चर्चा कर रहे हैं और जो भी इस पद को लेकर के नाम सामने आ रहा है उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे जो हमारी बात हो रही है और जिस तरह से वो ताल ठोक रहे हैं वो कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज बड़ा नाम सामने आया, राजकुमार राणा। मैं आपको बता दूं, घरोंडा शहर की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो राजपूत समाज के इर्द गिर्द घूमती है। राजनीति में राजपूत समाज का यहाँ पूरी तरह से वर्चस्व है और इसको किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता। चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगर पालिका का हो, घरोंडा की जो पृष्ठभूमि है वो राजपूत समाज से जुड़ी हुई है। बाहुल्य क्षेत्र है राजपूत समाज से, तो समाज के राजकुमार राणा का नाम शहर में चर्चा आम और ख़ास दोनों में सामने आया। जिस भी मैं वार्ड में गया, मेरे कानों में जो चर्चा आई कि राजकुमार राणा पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, शहर के अच्छे समाज सेवियों में इनका नाम शुमार है, बच्चा बच्चा जानता है। तो राजकुमार राणा का जब नाम सामने आया तो हम पहुंचे हैं राजकुमार राणा के पास, उनसे करते हैं सीधी बात कि ये सच है या झूठ है, क्या वास्तव में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए चलते हैं राजकुमार राणा जी के पास। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। शहर में चर्चा है कि ताल ठोक दी आपने भी। हाँ जी बिल्कुल, ये तो समय जैसे ही नज़दीक आएगा चुनाव का और सरगर्मियाँ तेज होंगी और हम स्टार्टिंग से ही इस काम में शुरू से ही रुचि थी हमारी और आगे भी हम पूरे जी जान से ये इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाले समय में सभी हमारे जितनी भी छत्ती बरादरी हैं सभी को साथ लेके यहाँ का जो अब तक कार्य नहीं हो पाए, जो कार्य अधूरे हैं या जो कार्य प्रगति के हमारे हो नहीं पाए, उनको पूरा करने के लिए सभी छत्ती बरादरियों को लेकर साथ चलेंगे और आने वाले समय में जो भी ये चेयरमैन का चुनाव होगा इसे हम पूर्ण रूप से पूरे जी जान से लड़ेंगे। मतलब पूरा मन भी बना लिया और पूरा जो है विकास का खाका भी तैयार कर लिया। हाँ जी, दोनों तरह से तैयार हो। हाँ जी, हर तरीके से तैयारी कर ली है और हर तरीके से जिधर से भी हमें जैसी जरूरत पड़ेगी, जिस भाई की जरूरत पड़ेगी उसे साथ में लिया जाएगा और ये चुनाव जी जान से लड़ा जाएगा। तो चर्चा ये भी है कि आपने तो अपनी गुप्त रूप से कन्वेंसिंग भी शुरू कर दी है। हाँ, वैसे जैसे शहर में हर एक आदमी मेरे से रूबरू है और हर बच्चे से और हर बड़े से मैं वाकिफ रखता हूँ, सबसे मिलता हूँ और अब भी मैं यही कन्वेंसिंग कर रहा हूँ कि हाँ भाई जैसे वो चाहेंगे वैसे ही आगे चला जाएगा और सभी को साथ लेकर सभी को एकत्रित करके ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो शहर में जो चर्चा हमारे सामने आई, अभी तक भी जो चर्चाएं हमारे सामने आ रही थी, हम उनसे डायरेक्ट मिल रहे थे, मतलब किसी भी तरह से कोई भी अफवाह आप तक ना आए, जो सच है वो आए। तो जैसे ही राजकुमार राणा का नाम सामने आया, 9 PM की टीम और मैं पहुँचे राजकुमार राणा के पास और उन्होंने देखिए अपना मास्टर प्लान और अपनी तैयारी भी बता दी, मतलब कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। क्लियर है कि राजकुमार राणा चेयरमैन पद को लेकर के शहर में अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं और चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। हमारे साथ हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंगला। शहर में चर्चा आम और ख़ास इनके बारे में भी थी कि सुरेंद्र सिंगला भी जो है इस बार चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने भी ताल ठोक रखी है। तो इनसे करते हैं पुष्टि कि ताल ठोक रखी है या यूं ही अफवाह है। सुरेंद्र सिंगला जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। तो ताल ठोक दी आपने भी शहर में? बिल्कुल, ताल ठोकना है हमारा तो काम यही है, चुनाव लड़ना है, चेयरमैन का सीधेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है जी। अभी से नहीं, मैं तो पहले दिन से ही
लगभग पिछले 20 साल से ये कार्रवाई चल रही है जी। और चुनाव 2 बार मैं नगर पालिका का पहले अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और मैं निरंतर जनता के बीच आपकी में। पत्नी भी पार्षद है? हाँ, पिछले 15 साल से 3 प्लान से मेरी धर्मपत्नी भी पार्षद है जी। और मैं तो जब से चेयरमैन रहा उसके बाद रेगुलर जनता के बीच में रह करके सबके दुख सुख में जा करके 36 बरादरी के सहयोग से जी। नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा जी। और विजयी होऊंगा। तो यदि बात पार्टियों में सिंबल की आ जाती है, क्योंकि आप भाजपा से संबंध रखते हैं, तो सिंगला जी अटकलों का बाजार थोड़ा गर्म है, फिर क्या स्थिति रहेगी कि आपने पार्टी में भी दावा जताया है? चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट देगी तो भी और नहीं देगी तो भी। अच्छा, मतलब चुनाव लड़ना है, सीधा सीधा हाँ, सवाल चुनाव है। लड़ना है, पार्टी टिकट दे तो भी, नहीं दे तो भी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना, बिल्कुल अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। मैं जान सकता हूँ जी, मतलब बड़ी उम्मीद और ठोस बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पक्का, क्योंकि कारण जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहने वाला एक ऐसा शहर का आदमी हूँ जी। जो सबके दुख सुख में हमेशा आगे रहता हूँ। जैसे पीछे लॉकडाउन में जनता की सेवा करने का मौका मिला जी। लोग चुनाव तो लड़ने के लिए कहते हैं लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए 24 घंटे एक ही मकसद है कि जनता की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना और सबके साथ प्यार प्रेम बना के रखना। जी सेक्रेटरी साहब बताएं, नए वोटों को लेकर के क्या प्रोसेस शहर में अपनाया जा रहा है? जी, माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा जो है नगर पालिका के जो चुनाव आगे होने प्रस्तावित हैं उनके लिए एसडीएम मैडम को जो है रिवाइजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया है और आज से जो है 15 अप्रैल तक उसमें जो है जो इलेक्टोरल रोल है वो तैयार होने का कार्य शुरू करवा दिया गया है जी। 15 अप्रैल को जो है नगर पालिका का जो है ड्राफ्ट रोल वो पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके बाद 26/4 तक यदि उस पर ड्राफ्ट रोल पे कोई भी व्यक्ति यदि ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो वो ऑब्जेक्शन, उसमें 4 तरह के फार्म होते हैं, वो अपने फार्म में यदि मान लो कोई वोट कटवाना चाहता है या जुड़वाना चाहता है या कोई करेक्शन उसमें कराना चाहता है या कोई ट्रांसफ़र अपना एक अलग वार्ड से दूसरे वार्ड में करवाना चाहता है तो वो हमें दे सकता है। ये इसकी डेट 26 अप्रैल रहेगी। तो उसके बाद जो है उसको डिसाइड करेंगे 11/5 तक जी। और उसके बाद यदि फिर भी कोई त्रुटि किसी नागरिक को लगती है कि इलेक्टोरल रोल में है, वो डीसी साहब को जो है अपना उसमें 17/5 तक जो है ऑब्जेक्शन दे सकता है और 20/5 तक डीसी साहब उसको जो है डिसाइड करेंगे और 7/6 को जो है ड्राफ्ट रोल का फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा।